इस केस में बात करिए उसने बच्चों की, उसने मुझे अल्कोहल दे रखा है इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, रिएक्शन दे रहा है, उसने नीचे मुझे टाइप पूछा है कि रिएक्शन कौन सी होगी, SN1 और SN2। तो बच्चों SN1 के लिए हमें ध्यान रखना क्या ज़रूरी है कि बच्चों SN1 के लिए मुझे टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाए, है ना, या मोर स्टेबल देन टर्शरी हो, मतलब वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो। मोर स्टेबल इन द सेंस मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट मुझे, रेजोनेंस स्टेबलाइज मुझे कार्बोकेटाइन मिल रहा हो, रेजोनेंस स्टेबलाइज मुझे कार्बोकेटाइन मिल रहा हो, तो वो SN1 बहुत ही ईजिली दे सकता है। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल की बात करोगे तो दिस इज अ स्ट्रेट चैन मॉलिक्यूल, जहाँ पर आपके पास टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड देन एल्कोहल अटैच्ड है। तो बच्चों जैसे ही आप एल्कोहल को प्रोटोनेट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, जैसे मैंने रिएक्शन आगे दिखा रखी है, तो आप देखोगे बच्चों कि जो मेरे पास ये पोजीशन है, इस पोजीशन पे लीविंग ग्रुप के निकलते जो कार्बोकेटाइन मिलेगा डेट विल बी अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत ही कम स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकेटाइन का मेरा होता है टर्शरी देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो प्राइमरी जो होता है बच्चों लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आता है, तो इसका फॉर्म होना तो बहुत मुश्किल हो गया। तो जब कार्बोकेटाइन ही फॉर्म नहीं हो सकता तो SN1 ही फॉर्म नहीं हो सकता। सो दिस विल बी अ टोटली SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन में बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ से मेरा लीविंग ग्रुप निकलता है, दिस इज़ माई लीविंग ग्रुप, है ना, जहाँ से मेरा लिविंग ग्रुप निकलता है वहीं पे उसी कारण पे ही मेरा नया न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, कहीं पे भी रीअरेंजमेंट फॉर्म नहीं होगी। सो जहाँ पे SN1 लिख रखा है वो तो पहले ही गलत हो गया, है ना। और SN2 के केस में बच्चों कभी रीअरेंजमेंट होती नहीं, तो D भी गलत हो गया। ऑप्शन बी विल बी माई करेक्ट ऑप्शन।